हर साल करोड़ों जानवर ईद पर कुर्बान किए जाते हैं, लेकिन इन जानवरों की कुर्बानी के पीछे ऐसा एक सीक्रेट छुपा है जिसे आज तकरीबन सारे मुसलमान नहीं जानते। लेकिन आज की वीडियो में आप उसे जानोगे। आज से 4000 साल पहले जब हमारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया, जिस ख्वाब में उन्हें अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से उठते हैं तो उन पर उनकी जिंदगी की एक बड़ी आजमाइश आ चुकी होती है। वो बेटा जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी उम्र दुआएं करके मांगा था, और बुढ़ापे में जाकर अल्लाह ने इन्हें ये बेटा अता किया था। अब अल्लाह ने इसी बेटे की कुर्बानी मांग ली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को अपने पास बुलाया और उन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आप वो करें जो अल्लाह ने आपको करने का हुक्म दिया है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर माउंट हीना की तरफ चल पड़े, जो कि मक्का के करीब है। जैसे ही वो पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, शैतान उन्हें बार बार भटका रहा था। जैसे ही शैतान उन्हें कुछ कहता, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर पत्थर फेंकते। इसी वजह से आज मुसलमान जब उम्रे पर जाते हैं तो शैतान को पत्थर मारते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में नहीं आए। वो पहाड़ पर पहुंचे और वहां अपने बेटे को लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, क्योंकि वो अपने बेटे को कुर्बान होता देख नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने छुरी उठाई और अपने बेटे की गर्दन पर रख दी। जैसे ही वो छुरी चलाने लगे, तभी अल्लाह का एक मोजज़ा हुआ और जन्नत से एक दुम्बा इनके सामने आ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्हें अपने सामने वो दुम्बा ज़िबा मिला, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह ने इनकी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया और आने वाले मुसलमानों के लिए उसे सुन्नत बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि इनकी औलाद में एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो अपने पूरे खानदान को अपनी आंखों से अल्लाह की राह में कुर्बान होता देखेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और उनका बेटा कुर्बान भी नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी आंखों से अपने एक नहीं बल्कि 2 बेटों का खून बहता देखेगा। इसकी आंखों के सामने इसके भाई के हाथ काटे जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह की रजा पर राजी होगा और अपने खानदान को कुर्बान करने के बाद वो खुद भी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को मुसलमानों के लिए सुन्नत बना दिया है। इसलिए हर साल करोड़ों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं। हर साल करोड़ों मुसलमान जो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो एक साथ इस सुन्नत को अदा करते हैं, जिससे मुसलमानों में यूनिटी आती है। और ये हज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस इवेंट होता है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी बूस्ट होती है। किसान और चरवाहे जानवर सेल करके रोजी कमाते हैं। कसाई, दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार चलते हैं, और इससे लोकल मार्केट्स और लोकल बिजनेस भी ग्रो होते हैं। कुर्बानी करने के बाद गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा गरीबों का और एक रिश्तेदारों का होता है, जिससे वो लोग भी गोश्त खा पाते हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और इससे पूरी दुनिया में गोश्त डोनेट किया जाता है, जैसे वॉर जोन्स, रेफ्यूजीज कैंप्स और गरीब इलाकों में गोश्त तकसीम किया जाता है, जिससे इन लोगों की भी हेल्प होती है। हर साल 40 से ज्यादा कंट्रीज में कुर्बानी का गोश्त भेजा जाता है। इसी वजह से ईद उल अजहा दुनिया का सबसे बड़ा फूड ड्रिवन रिलीफ एफर्ट है। जब मुसलमान अपने हाथों से गोश्त गरीबों में बांटते हैं तो इनके अंदर आजिज़ी, शुक्रगुजारी और सखावत बढ़ती है। लेकिन क्या इस सुन्नत के पीछे सिर्फ यही रीजंस हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन भी है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, अपना बेटा, अल्लाह की राह में कुर्बान किया था, क्योंकि इंसान को अपनी औलाद हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी होती है। इसी वजह से अल्लाह ने भी इनसे इनके बेटे की कुर्बानी मांगी। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी अपनी सबसे अजीज़ चीज़, अपना नफ्स, अल्लाह की राह में कुर्बान करने का नाम है। जैसा कि बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया था, छुरी अपने नफ्स पर फेरो, सिर्फ जानवर पर ही नहीं। इसी वजह से अल्लाह ने इस सुन्नत को मुसलमानों के लिए बनाया है, ताकि हर साल मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को याद करके अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के लिए छोड़े, जो इंसान और अल्लाह के दरमियान रुकावट बनी हुई है, जैसा कि गरूर, हसद, लालच और दौलत वगैरह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जैसे उनका बेटा अजीज था, इसी तरह आज कई मुसलमानों के लिए उनका पैसा उन्हें अजीज है। तो जो इंसान अल्लाह की राह में अपने माल से जानवर खरीद कर कुर्बान करता है, वो भी अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत इब्राहीम को बहुत शौक से फॉलो करते थे। आप ईद पर जानवर कुर्बान करते थे, यहाँ तक कि आपने अपनी ज़िंदगी की आखिरी ईद पर 100 ऊँट कुर्बान किए, जिसमें से 63 ऊँट आपने अपने हाथों से कुर्बान किए थे और बाकी के आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया।
जबकि कुर्बानी तो एक ऊंट से भी हो सकती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना माल दिल खोलकर अल्लाह की राह में कुर्बान किया। उस वक्त एक ऊंट आज की एक लग्जरी कार के बराबर था, क्योंकि उस वक्त वेल्थ ऊंट, बकरियां और घोड़े ही होते थे। जिसके पास ये जानवर ज्यादा होते वो उतना ही अमीर होता, क्योंकि इन जानवरों से ट्रांसपोर्ट और दूध जैसी कई चीजें जुड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी सिर्फ खून और गोश्त का नाम नहीं, बल्कि ये मुसलमान की अल्लाह से लॉयल्टी और तकवे का नाम है। कुरान में भी आया है कि तुम्हारा गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा अल्लाह तक पहुंचता है। यानी कि वो जानवर इंसान के नफ्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आजकल कई नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों के कुर्बानी करने के तरीके को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स जानवर को एक ही बार में ज़िबा करते हैं, जबकि मुसलमान जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर उसका आधा गला काटते हैं ताकि उसके जिस्म का खून बह जाए। लेकिन इस तरीके से जानवर को दर्द सहना पड़ता है, और इसी को लेकर नॉन मुस्लिम्स हमारे इस तरीके को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब जानवर का आधा गला काटा जाता है तो उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया खून के साथ निकल जाते हैं, जिसके बाद गोश्त खाने के लिए बिल्कुल साफ होता है। जबकि नॉन मुस्लिम्स के तरीके से एक ही बार में जानवर की गर्दन उतार दी जाती है, जिससे खून बॉडी से निकल नहीं पाता, जिससे गोश्त में हेल्थ रिस्क होता है। जबकि मुसलमानों के तरीके में जानवर को ज़िबा करते वक्त उसके साथ शफकत का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़िबा करते वक्त शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का हुक्म दिया है, ताकि जानवर जल्दी ज़िबा हो जाए और उसे कम तकलीफ हो। और इस्लाम में जानवर के सामने छुरी रखने या फिर उसके सामने किसी और जानवर को ज़िबा करने को भी अवॉइड किया जाता है, और उसे मारना या तकलीफ देने को भी मना किया गया है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जानवर को काटने से पहले उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, और बड़ी फैक्ट्रीज में मैकेनिकली 1 घंटे में हजारों जानवर काटे जाते हैं ताकि जानवर बेहोश हो जाए। लेकिन इसमें कई बार जानवर बेहोश नहीं होते, वो डर जाते हैं और ये काफी पेनफुल होता है। लेकिन जब हलाल तरीके से जानवर का गला काटा जाता है तो मेन आर्टरीज, विंड पाइप और एसोफेगस कट जाती है। इससे ब्रेन तक ब्लड प्रेशर फौरन ड्रॉप हो जाता है, जिससे 3 to 5 सेकंड्स में जानवर होश खो देता है। उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, और ब्रेन फंक्शन लूज होने से जानवर के पेन रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे जानवर को दर्द नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ हैनोवर में एक स्टडी की गई थी, जिसमें ब्रेन वेव मॉनिटर्स के थ्रू जानवर को हलाल तरीके से ज़िबा करते हुए स्टडी किया गया था, और शॉकिंगली जानवर का गला काटने के बाद उसमें दर्द होने का कोई एविडेंस नहीं देखा गया, यानी कि जानवर को पेनलेस मौत हुई थी। ये ईद आप सबके लिए मौका है अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का, जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट बनी हुई है।